तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो जैसा ये और ख़ास होने वाला है। आज हम जानने वाले हैं कि जो स्वर होता है, जैसे टोटल स्वर कितने होते हैं, स्वर में शुद्ध स्वर कौन सा होता है, कोमल स्वर क्या होता है, वो कैसे लिखते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, और तीव्र स्वर क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं, उसको कैसे पता चलता है कि हमें ये तीव्र स्वर है, ये कोमल स्वर है या ये शुद्ध स्वर है। तो सारे टोटल स्वर 12 होते हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मैंने एक को वो तीनों को अलग अलग लिख दिया है। और इसके जो एक मार्क होता है ना, जो चिन्ह होता है, जो मार्क होता है, तो शुद्ध स्वर 7 होते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नी, 7 हो गया। कोमल स्वर, अब इसको हम ये भी देखेंगे कि हारमोनियम पे इसको कैसे बजाते हैं, कोमल स्वर को, तीव्र स्वर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा तीव्र स्वर है। और शुद्ध स्वर तो पता ही है आपको। कोमल स्वर क्या होता है? रेग, धानी, ये 4 कोमल स्वर हो गया, रेग, धानी, और एक हो गया तीव्र स्वर। तीव्र स्वर कौन सा? यानी म। तो उसके मार्क आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि तीव्र स्वर के ऊपर हम एक डंडी लगाते हैं, और जो कोमल स्वर है उसके नीचे हम बड़ी लकीर खींचते हैं। ये क्या है? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो इसका एक रूल है कि स्वर कैसे पहचानेंगे कि कोमल है, ये तीव्र है, ये शुद्ध है। तो शुद्ध का आपने देखा कि इस पे कोई भी मार्क नहीं है, इस पे कोई भी चिन्ह नहीं है। और जो कोमल स्वर है उस पे हम देख रहे हैं कि कई सारे चिन्ह लगे हुए हैं। और दूसरा हो गया हमारा तीव्र स्वर। अब इसको हम हटाते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। अब आते हैं इसको हारमोनियम पे, देखते हैं कि इसको कैसे पहचाने हारमोनियम पर की क्या है। जैसा कि हमको पता है सबको कि ये सा है और ये फर्स्ट स्केल यानी सी शार्प स्केल है। तो यहाँ से हम चलते हैं, तो पहले हमारा शुद्ध स्वर वही हो गया सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, ये 7 हो गया। सा रे ग म प ध नि, नी तक हमारा कितना स्वर हो गया? 7। अब आता है हमारा कोमल स्वर। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा सा है, जहां से हम पहला स्केल सी शार्प लेते हैं, उसके बाद सीधा हम क्या लेते हैं? शुद्ध स्वर, यानी दूसरी काली को क्या लेते हैं? रे लेते हैं। तो हम उसके नीचे उस दोनों के बीच में हम देखते हैं कि एक और स्केल है जो व्हाइट, इसका कलर जो है व्हाइट है। जैसे ये ब्लैक है तो ये व्हाइट है। तो इसके नीचे जो है सा के तुरंत बाद, तुरंत आगे जो आरोह में आएगा तुरंत, तो सा, और जो तुरंत बाद आएगा वो क्या है? कोमल रे। ये पहला जो है ये कोमल रे है। उसके बाद आता है शुद्ध रे, फिर आता है कोमल ग। तो रे और ग ये 2 कोमल हो गया। सा रे, सा शुद्ध रे, इस इन दोनों के बीच में जो है ये क्या है? ये है हमारा कोमल रे। उसके बाद सीधा हमारा ग आता है रे के बाद। तो इन दोनों के बीच में रे, शुद्ध रे और शुद्ध ग के बीच में एक स्वर आता है जिसको क्या कहते हैं हम? कोमल ग। तो शुद्ध रे और शुद्ध ग के बीच में आता है, ये क्या हो गया? कोमल ग। तो सा रे ग, सा रे ग, जब इसको हम बोलते हैं तभी हमें पता चलता है कि इन दोनों स्वर को जब कोमल स्वर बोलते हैं तो आवाज थोड़ा क्या होता है? हमारा चेंज होता है, यानी मीठापन आता है। तो क्या आता है? सा रे ग। जब ये हम शुद्ध लेते हैं, सा रे ग, तो इन दोनों में डिफरेंट आपको पता चल होगा। इसके बाद सीधा हम आगे आते हैं। हमारा पहला आता है, ये क्या हो गया? शुद्ध म। शुद्ध म आ गया। उसके बाद से हम देखते हैं कि हमारा प आता है, फिर ध आता है। शुद्ध म के बाद एक स्केल आपको दिखाई दे रहा है, आपके हारमोनियम पे होगा, आप देखेंगे शुद्ध म और प, उन दोनों के बीच में एक स्केल है, इसको हम कहते हैं तीव्र म। जैसा मैंने आपको बताया कि तीव्र म एक ही होता है, जो हमने अभी नोट जो हमारा था उस पर हमने लिखा था। तो ये तीव्र म क्या होता है? एक होता है। उसके बाद आता है प। तो क्या अभी तक हमारा क्या कंफर्म हो गया? सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, उसके बाद म आ गया हमारा शुद्ध म, और तीव्र म आ गया हमारा। अब आता है हमारा प। प सिर्फ एक ही होता है, इसको अचल स्वर कहते हैं, सा और प को। तो ये हमारा प आ गया। उसके बाद आता है कि ध, शुद्ध ध आता है डायरेक्ट, जो काली। प के बाद क्या आता है? शुद्ध ध। शुद्ध ध और प और दोनों के बीच में एक स्केल आता है, इसको कहते हैं ध। कौन सा ध? कोमल ध। तो क्या है? ये कोमल ध है।
आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, ये कोमल ध है। ये प हो गया, प और इसके ठीक आगे ये क्या है, ये है कोमल ध और ये है शुद्ध ध। और उसके बाद आता है हमारा नी, शुद्ध नी, जैसा हमने पहले बजाया सारे ग म प ध नी। तो नी उसके ठीक नी और ध के बीच में क्या आता है, कोमल नी। तो अब हमारा क्या कंफर्म हो गया कि टोटल स्वर 12 होते हैं। टोटल कितने स्वर हो गए, 12। जैसे 7 शुद्ध हो गया और रे ग ध नी 4 कोमल हो गया और एक हमारा तीव्र हो गया। ये टोटल मिला के हमारे स्वर हो गए टोटल 12 स्वर हो गए। तो टोटल हमारे 12 स्वर होते हैं। अब मुझे लग रहा है आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कोमल स्वर कितने होते हैं और तीव्र स्वर कितने होते हैं और शुद्ध स्वर कितने होते हैं। तो शुद्ध हमारे 7 हो गए, कोमल हमारे 4 हो गए और एक हमारा तीव्र माँ हो गया। तो पहचान भी हो गई हमारी कि शुद्ध हमारा सा रे ग म प ध नि सा, 7 तक चलते जाते हैं, 7 ही होता है तो नी तक 7 हो गया। फिर कोमल आते हैं, कोमल कितना होता है हमारे 4 होते हैं, रे ग ध नि 4 हो गया, रेगा धानी। अब एक हमारा तीव्र हो गया, जो हमारा क्या है, तीव्र म और प के बीच में, शुद्ध म और प के बीच में जो म है उसको हम क्या कहते हैं, तीव्र म। जो ये वाला स्वर है हमारा म के तुरंत बाद वाला, ये हो गया हमारा तीव्र म। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि स्वर टोटल 12 होते हैं, उसमें कौन सा कितने शुद्ध होते हैं और कितने कोमल होते हैं और कितने तीव्र होते हैं। तो आप इसको बजाइए और ज़्यादा बजाने की कोशिश करिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं। थैंक यू।